नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्र, प्राचार्य BRD BD PG कॉलेज आश्रम बरहज देवरिया। आज ऋषि कल्पमनीषी अपनी अलौकिक सिद्धियों के बल पर लोकमानस में देवराहा के नाम से प्रसिद्ध उस प्रसिद्ध संत के विषय में चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोक कल्याण के लिए, आध्यात्मिकता के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था, जिन्होंने ज्ञान को ही परम पद माना। इतिहास साक्षी है कि आदिकाल से ही देवभूमि भारत में मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए इसे ऋषियों, मनीषियों और तपस्वियों की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। ऋषि कल्पमनीषी अपनी अलौकिक सिद्धियों को आध्यात्मिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति का परम साध्य मानने वाले देवराहा के प्रारंभिक जीवन के विषय में यदि बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन लोक श्रुतियों से यह ज्ञात होता है कि बस्ती जनपद के हरैया तहसील के उमरिया गांव के प्रसिद्ध दुबे परिवार में इस अलौकिक बालक का जन्म हुआ था और इनके माता पिता ने इनके जन्म के समय इनके दिव्य आभामंडल और बालक के मुख पर व्याप्त तेज को देखते हुए इनका नाम सुरेंद्र रख दिया था। लेकिन मूलतः देवराहा बाबा लंबे समय तक सरजू के दियारा क्षेत्र में रहे और तपा साधना की। साथ ही इन्होंने भौतिकता को अपने पास फटकने तक नहीं दिया। यही कारण है कि 1980 के मध्यावधि चुनाव के समय 31 दिसंबर 1979 को जब पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव अभियान के दौरान बरहज से बेलथरा की तरफ जा रही थी, तो रात्रि के 11 बजे के लगभग वो देवराहा के आश्रम में पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद उन्हें अचानक देखकर उस आश्रम के एक तपस्वी सरजू किनारे स्नान करने गए। देवराहा को इस बात की सूचना दी। देवराहा ने कहा कि श्रीमती गांधी को मंच के समीप बैठाओ, अभी मैं स्नान ध्यान करके उनके बीच उपस्थित होता हूँ, उन्हें अपना दर्शन दूंगा और उन्हें आशीर्वाद भी दूंगा। थोड़ी देर बाद उस कड़ाके की ठंड में, जब हाड़ कपा देने वाली ठंड थी, श्रीमती गांधी मंच के समीप ही बैठी हुई थी। देवराहा का आगमन हुआ। उन्होंने श्रीमती गांधी को दर्शन दिया और यह आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारी मनोरथ पूर्ण हो। लोकमानस में तो चर्चा यह भी है कि श्रीमती गांधी ने देवराहा से पूछा था कि इस चुनाव में मेरा चुनाव चिन्ह क्या हो, क्योंकि उसके पूर्व विवाद के चलते कांग्रेस का चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया था। उस समय अपना दाहिना हाथ उठाकर बाबा ने आशीर्वाद देते हुए संकेत किया और श्रीमती गांधी ने हाथ के पंजे को ही अपना चुनाव चिन्ह बना लिया था। 80 का मध्यावधि चुनाव जब हुआ तो देवराहा का आशीर्वाद फलीभूत हुआ और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सत्ता में आई। वह ऋषि कल्पमनीषी सच्चे अर्थों में साधु थे, जिन्होंने समाज से लिया कम और दिया अधिक। उनकी पूरी जीवनचर्या आज भी प्रेरणा की स्रोत है।
1963 ईस्वी में हरिद्वार के कुंभ में करखल वैरागी खालसा की हथनी पागल हो गई और ऐसा लगा कि वह पागल हथनी कुंभ में जान माल की व्यापक क्षति पहुंचा देगी। इसे देखते हुए मेला इंचार्ज राम दुलारे पांडे ने सूबेदार भरत सिंह को यह आदेश दिया कि वह पागल हथनी को गोली मार दें। मेला इंचार्ज के आदेश को सुनकर सूबेदार भरत सिंह की अंतरात्मा कांप उठी। वह तुरंत मेला में ही विराजमान देवराहा बाबा के समीप पहुँचे और अपने मन की व्यथा उन्हें बताई। उस समय देवराहा बाबा के पास वरिष्ठ IPS अधिकारी और IAS अधिकारी जमुना प्रसाद त्रिपाठी और विक्रम प्रताप सिंह बैठे हुए थे। उन्होंने देवराहा बाबा के सामने जब भरत सिंह ने अपनी व्यथा सुनाई तो देवराहा बाबा ने हंसते हुए कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उन्होंने 2 फल प्रसाद के रूप में सूबेदार भरत सिंह को दिया और 2 फल यह कहते हुए दिया कि उस पागल हथनी को यह कहते हुए दे देना कि यह देवराहा बाबा का प्रसाद है, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। यह आश्चर्यजनक है कि जब सूबेदार भरत सिंह देवराहा बाबा का प्रसाद लेकर पागल हथनी के पास पहुँचे और उन्होंने उसे कहा कि यह देवराहा बाबा ने प्रसाद स्वरूप भेजा है। पागल हथनी को जैसे ही सूंड में उन्होंने वो दोनों फल प्रसाद स्वरूप दिया, पागल हथनी पूरी तरह नियंत्रित हो गई और भरत सिंह ने राहत की सांस ली। ऐसे दिव्य पुरुष के विषय में यदि जितना भी कहा जाए वो सब कम ही है। उस महापुरुष का वर्णन, उस महापुरुष के यशोगान की कथा का ज्ञान कराना निस्संदेह सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। लेकिन एक छोटा सा अस्तुत्य प्रयास मैंने किया है कि उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के कुछ पहलुओं पर आज अपनी व्याख्यान के माध्यम से आप लोगों के बीच चर्चा कर सकूं। इतिहास गवाह है कि जो देश अपने अतीत की गौरवशाली परंपराओं को भूल जाता है वह देश न तो अपने वर्तमान की रक्षा कर पाता है और न ही स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर पाता है। भारत के स्वर्णिम अतीत की रक्षा, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों और मानवीय मूल्यों के उदात्त परंपराओं की रक्षा योगीराज देवराहा बाबा जैसे सिद्ध संतों ने अपना सर्वस्व लगा कर किया। परम पूज्य देवराहा बाबा जैसे ऋषि कल्प मनीषी समाज साधक के जीवन तथा अवदान का आकलन का मानक क्या हो, मूल्यांकन की कसौटी का दृष्टिकोण क्या हो, यह गंभीर विचार का विषय है। इतिवृत्तात्मक शैली में उनका जीवन उपस्थित कर उनके व्यक्तित्व विकास के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देखें तो जा सकते हैं, लेकिन संगत देश काल में उनकी भूमिका तथा कर्म के बृहत्तर संदर्भ को विस्तृत फलक पर चित्रित करके सभी प्रचलित, अप्रचलित, प्राचीन, अर्वाचीन ज्ञानात्मक परिदृश्यों का संधान अपेक्षित होगा, तभी हम उस विस्तृत फलक की चर्चा कर सकते हैं। लोकमानस में देवराहा बाबा के नाम से समादृत योगीराज के प्रारंभिक जीवन के विषय में जैसा मैंने पहले भी चर्चा किया कि बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है। चूँकि अधिकांश समय रमणीय और पवित्र नदियों के दियारा क्षेत्र में व्यतीत करने के कारण लोकमानस में वे देवराहा बाबा नाम से विख्यात हुए। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों तथा विचारधाराओं के अनुयायियों में योगीराज के श्रद्धालुओं और कृपा पात्रों की एक बृहत
परंपरा या एक बृहद संख्या देखने को मिलती है। इनमें से अनेक भक्त ऐतिक सुख निवारण और आध्यात्मिक पंथ निर्देश की कामना से ब्रह्मर्ष के पास निरंतर आते रहे। इन भक्तों को योगीराज के दर्शन मात्र से ही अजीब पवित्रता और शांति की अनुभूति हुई और कितने ही भक्तों ने तो इनके द्वारा दिए गए अमृत उपदेशों से अपनी जीवन धारा ही बदल दी। योगीराज देवराहा के चमत्कार तथा उनके बौद्धिक प्रक्रिया को तर्क मिश्रित विज्ञान के पहुंच से परे बताया गया। उनके तपोमय जीवन का मूल आधार उनके जीवन की यौगिक सिद्धियां रहीं। योगीराज का चित्त सर्वशक्तिमान ईश्वर में समाहित रहा, इसीलिए इहम अथवा अहम तथा पर की संपूर्ण शक्तियाँ दैवी शक्ति के रूप में उनके तेजोमय व्यक्तित्व में निरंतर प्रस्फुटित होती रही। यद्यपि यह भी सत्य है कि बाबा ने सिद्धियों को कोई महत्व नहीं दिया और न ही उनका प्रयोग किसी प्रकार से सांसारिक लाभ के लिए ही किया। वे सिद्धियों की अपेक्षा ज्ञान को ही सर्वोच्च तथा परम पद मानते रहे। यह बात अलग है कि उनके असाध्य साधक व्यक्तित्व का संस्पर्श मात्र करके अनेक भक्तों को अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो गई। भक्तों में बाबा का जो स्वरूप अत्यधिक लोकप्रिय रहा वह मझोला कद, पतली कमर, गेहुआ रंग, ज्योतिष्मान चेहरा, दिव्य और अलौकिक व्यक्तित्व, लंबी उम्र के बावजूद सिर पर काली जटाएं, दाढ़ी के बिखरे बड़े बालों के बीच तेज चमकीली आँखें, नंगे धड़ और नीचे लंगोट के ऊपर मृगचर्म। यद्यपि आज वे संसार में नहीं हैं, फिर भी उनके लाखों भक्तों की आंखों में बार बार यह बिंब उभरता है। देवरिया जनपद का सौभाग्य कहा जाए कि हिंदू धर्म की दो मूल धाराओं प्रवृत्ति तथा निवृत्ति को यहाँ पर्याप्त रूप से फलने और फूलने का अवसर मिला। एक तरफ जहाँ जनपद के दक्षिणी छोर पर प्रवृत्ति मूलक शैव धर्म की परंपराओं को पर्याप्त रूप से फलने फूलने का अवसर मिला, तो दूसरी तरफ इसके दक्षिणी छोर पर, इसके उत्तरी छोर पर निवृत्ति परक साधना का पर्याप्त अवसर मिला और महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने भी उसे अपने तपा साधना का के केंद्र के रूप में चुना था। देवों और ऋषियों की रम्य स्थली होने के कारण ही देवरिया अथवा देवारण्य इसका नाम पड़ा, ऐसी जनश्रुति में प्रचलित है। जीवन के अंतिम चरण में निवृत्ति परक आंदोलनों के नायक महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने भी अविभाजित देवरिया जनपद के उत्तरी छोर को चुना था।